नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख रहे थे। उसमें आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल कॉलेज एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, इन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख रहे थे। और हम जिन टॉपिक से रिलेटेड सॉल्यूशंस को पिछली वीडियोस में चर्चा की थी वो ये थे हमारे। ठीक है। तो हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन 2014 में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नॉर्मल सब ग्रुप how many normal subgroups does a non-abelian group of order 21 have other than identity subgroup and G? आपको पता है कि कोई भी ग्रुप G होता है जिसका ऑर्डर दो या दो से बड़ा होता है। ठीक है, उसके पास में दो नॉर्मल सब ग्रुप तो होते हैं। वो क्या होता है? आपका आइडेंटिटी और जी। ठीक है, उसके अलावा जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं वो इम्प्रॉपर सब वो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे जो इनके अलावा होंगे। तो बेसिकली आपको प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स बताने हैं ग्रुप जी के, जिसका ऑर्डर क्या है? 21 है। और जी क्या दिया हुआ है आपको? नॉन अबेलियन दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूं, आपको जो जी दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। और जी क्या दिया हुआ है? नॉन अब नॉन अबेलियन ग्रुप दिया। ठीक है। अब आपको बताना है कि जी के पास में कितने प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। एक भी नहीं होगा, एक होगा, तीन होंगे या सात। ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है उसके लिए मैं बता देता हूं आपको। आपने पढ़ा होगा कि यदि जी कोई ग्रुप है, जी एनी ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ जी जो है आपका वो है पी इंटू क्यू। यदि जी कोई भी आपका ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? पी इंटू क्यू, जहां पर पी और क्यू क्या है? आपके प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। और पी की वैल्यू क्या है? क्यू से छोटी है। ठीक है। तब देन यदि इफ पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन, यदि P जो है वो Q माइनस वन को डिवाइड नहीं करता, तो उस केस में G जो होगा वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा हमेशा। G क्या होगा? साइक्लिक होगा। और यदि इफ P जो है वो Q माइनस वन को डिवाइड करता है, उस केस में G साइक्लिक भी हो सकता है। G या तो साइक्लिक होगा और या फिर क्या होगा? नॉन अबेलियन। जी या तो साइक्लिक ग्रुप होगा या फिर क्या होगा? नॉन अबेलियन। ठीक है। तो ये दो केसेस ये मैंने पहले भी डिस्कस किए थे आपके साथ में। ठीक है। अब हम जनरली पीक्यू ऑर्डर का जो ग्रुप है, जी क्या है आपका? ग्रुप। और ऑर्डर ऑफ जी की बात करें हम, ये ले लेते हैं हम पीक्यू। वहां पर पी और क्यू प्राइम नंबर्स हैं और पी इज लेस देन क्यू है। ठीक है। और जी जो है आपका वो नॉन आबेलियन हो रहा है। क्या है? नॉन आबेलियन, मतलब पी जो है वो क्यू माइनस वन को क्या करता है? डिवाइड करता है, नॉन आबेलियन। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है जी में? एलिमेंट्स का या सब ग्रुप का। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उस ऑर्डर के? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे उस ऑर्डर के? ठीक है। इनको देखते हैं। पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप है, तो जो एलिमेंट का ऑर्डर आपको पता है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसके डिवाइजर्स देख लो, वो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो एक तो वन डिवाइड करता है, एक पी डिवाइड करता है, एक क्यू डिवाइड करता है और एक पी इंटू क्यू। ये चार नंबर से डिवाइड करेंगे इसको। अब वन ऑर्डर का एक एलिमेंट ही होता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आपको पता है। उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर
या दो से बड़ा होता है। ठीक है, तो वन ऑर्डर का इस ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा। पी क्यू ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू। अगर पी क्यू ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया तो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जी को हम क्या लेके चल रहे हैं, नॉन आबेलियन। नॉन आबेलियन है मतलब आबेलियन ही नहीं है, तो साइक्लिक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पी क्यू ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्यू ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इस ग्रुप में, वो आप देखना क्यू माइनस वन एलिमेंट होंगे। ठीक है, जहां पर पी इज लेस देन क्यू है, ये ध्यान रखना। और पी ऑर्डर के कितने मिलेंगे आपको, पी ऑर्डर के आपको मिलेंगे क्यू इंटू पी माइनस वन। आप टोटल करके देख लेना, टोटल एलिमेंट्स पी क्यू आ जाएंगे। तो ये आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करें, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करें, तो एक ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा। ठीक है, पी क्यू ऑर्डर का भी एक ही सब ग्रुप होगा। अब क्यू ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, अब क्यू ऑर्डर का कोई सब ग्रुप होगा। क्यू क्या है आपका, प्राइम नंबर। प्राइम ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में किसी ऑर्डर के चक्रीय उपसमूहों की संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र होता है आपको पता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर क्यू, उसमें उस क्यू ऑर्डर के एलिमेंट्स देख लो, अपॉन क्या कर लो, फाइव क्यू। यही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर क्यू, यही होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर क्यू क्या है, क्यू माइनस वन। फाइव क्यू भी क्या होगा, क्यू माइनस वन। तो क्यू ऑर्डर का कितना सब ग्रुप मिलेगा आपको, एक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, एक सब ग्रुप मिलेगा। और इसी प्रकार से पी ऑर्डर के कितने सब ग्रुप मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको क्यू सब ग्रुप। क्योंकि क्यू इंटू पी माइनस वन, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी हो गए। और फाइव पी करोगे, फाइव पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पी माइनस वन। पी माइनस वन से पी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बेसिकली इसके पास में होते हैं क्यू प्लस। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब कुछ स्टेटमेंट्स और लिखा देता हूं मैं आपको, इससे आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख पाओगे जो इन कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कुछ थ्योरम्स लिखा रहा हूं मैं आपको, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता होगा, ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा कि जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, यदि जी आपका कोई परिमित ग्रुप है, एंड एच इज द यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के इन जी, और एच जो है वो के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है जी में, देन आपको पता है कि जो भी किसी भी ऑर्डर का कोई यूनिक सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप जी में, तो वो हमेशा नॉर्मल होता है उस ग्रुप में। ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब एक एक और थ्योरम है, वो क्या कहती है कि जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, देन पी एस एस जी। ये मैं बताऊंगा डेफिनेशन पी एस एस जी क्या होता है, इसको मैं एच नाम दे रहा हूं, जो भी पी एस एस जी है। पी एस एस जी इन जी इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ, पी एस एस जी को एच नाम दिया, एच इज नॉर्मल इन जी। जी यदि आपका कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, तो जो पी एस एस जी होता है जी में, यदि वो यूनिक है, तो वो सब ग्रुप क्या होगा आपका, नॉर्मल होगा। यदि वो नॉर्मल है, तो उसका जो पी एस एस जी है वो क्या होगा, जी में यूनिक होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहां से आपने एक थ्योरम और पढ़ी होगी, या नहीं पढ़ी तो आप लिख सकते हो इसको भी। थर्ड साइलो थ्योरम होती है ये, थर्ड साइलो थ्योरम। ये क्या कहती है आपका,
G be any finite group if G be any finite group and कोई प्राइम नंबर P है जो G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो यदि किसी ग्रुप कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है और जो कोई प्राइम नंबर है उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसमें हमेशा पीएसएसजी मिलते हैं आपको, है ना। और जो पॉसिबल कितने नंबर ऑफ पीएसएसजी मिलेंगे, उनकी संख्या क्या होगी, वो हम इस थ्योरम के द्वारा लिखते हैं। देन पॉसिबल नंबर ऑफ पीएसएसजी इन जी इज 1 + पी के। ठीक है, ये पी आपका यहाँ पे प्राइम नंबर था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पी क्या है, 1 + पी के। ठीक है, और के जो है आपका वो 0 1 2 3 ये हो सकता है। और किस प्रकार से होगा, सच दैट ये जो 1 + पी के है वो आपके जी के ऑर्डर को डिवाइड किया, ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं, आप यहाँ पे पीएसएसजी की चर्चा हुई है तो पीएसएसजी होता क्या है। पीएसएसजी पी साइलो सब, आप देख सकते हैं इजीली, डेफिनेशन आपको पता भी होगा, बाकी मैं लिखा देता हूँ। जी कोई ग्रुप है आपका, और एच बी ए पी ग्रुप, पी सब ग्रुप। एच क्या है आपका, पी सब ग्रुप है जी का। ठीक है, पी सब ग्रुप ऑफ जी। देन तब एच जो है वो पी एस एस जी होगा इफ एच डज नॉट कंटेन्ड इन एनी अदर पी सब। यदि एच किसी और पी सब ग्रुप में कंटेंड नहीं हो, तो पीएसएसजी क्या होता है बेसिकली, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पी ग्रुप होता है ना, पी सब ग्रुप होता है, वही आपका पीएसएसजी बनता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ऑर्डर ऑफ जी जो है, ठीक है, वो क्या है आपका 20 है। तो 20 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2² × 5 लिख सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइलो थ्योरम से ये कह सकते हो इसमें टू ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि टू ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। टू एक प्राइम नंबर है तो टू ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप मिलेगा। टू स्क्वायर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इसमें टू स्क्वायर ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप मिलेगा। और फाइव इस ऑर्डर डिवाइड करता है तो इसमें फाइव ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो जो भी प्राइम और प्राइम की पावर्स यदि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं तो उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप हमेशा मिलता है इसमें। ठीक है, तो टू ऑर्डर का भी होगा, टू स्क्वायर ऑर्डर का भी होगा, और फाइव ऑर्डर का भी होगा। तो ये जो टू ऑर्डर का सब ग्रुप है ये एक पी ग्रुप है। ठीक है, टू ग्रुप जिसे बोलेंगे टू सब ग्रुप। ये टू स्क्वायर ऑर्डर का जो है ये भी एक टू सब ग्रुप है। और ये फाइव ऑर्डर का जो सब ग्रुप है ये भी क्या होगा आपका एक फाइव सब ग्रुप, पी सब ग्रुप। तो पी यहाँ पे क्या है, फाइव। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का पी सब ग्रुप क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 एसएसजी हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, इस ऑर्डर के अनुसार। तो ये चीज होती है पीएसएसजी। अब अब हम आते हैं क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया था। हमें दिया हुआ था ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 21। 21 इसको लिख सकते हैं आप 3 × 7। यहाँ पे P बराबर 3 हो गया आपका, Q बराबर आपका 7 हो गया। ठीक है, और आपको G जो है वो दिया हुआ है नॉन आबेलियन, नॉन आबेलियन। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो 3 जो है, P जो है वो Q-1 मतलब 6 को डिवाइड करता है। तो जी साइक्लिक भी हो सकता है और जी नॉन आबेलियन भी हो सकता है। यहाँ आपको दिया हुआ है कि जी क्या है, नॉन आबेलियन है। अब इस ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे,
नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या होंगे, और नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होंगे ये भी देख लेंगे। नंबर ऑफ नॉर्मल, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या फिर 21। अब 21 ऑर्डर का तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रुप नॉन आबेलियन है। नॉन आबेलियन है तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हुआ तो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, साइक्लिक हो जाएगा। 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट होता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। 7 ऑर्डर के कितने होंगे, 5 7 मतलब 6, तो ये 6 एलिमेंट हो जाएंगे, 7 - 1। और इस ऑर्डर के कितने होंगे, 3 ऑर्डर के, तो हो जाएंगे आपके Q इंटू P - 1, मतलब ये हो जाएंगे 40। तो ये आपके 21 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, तो एक ऑर्डर का तो एक ही सब ग्रुप होगा, पी क्यू ऑर्डर का खुद जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक। इस ऑर्डर का कितने होगा, यूनिक सब ग्रुप आपने देखा था क्यू ऑर्डर का। और इस ऑर्डर के कितने होंगे आपके, इस ऑर्डर के होंगे आपके क्यू सब, ठीक है। अब ये टोटल हो गया आपके Q+3। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ 3 SSG क्या है आपका, हाईएस्ट ऑर्डर का थ्री सब ग्रुप, थ्री सब ग्रुप क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर का थ्री सब ग्रुप तो यही है, तो 3 की पावर के और तो है ही नहीं। ऑर्डर ऑफ 3 SSG आपका 3 है। ऑर्डर ऑफ 7 SSG क्या है, वो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर का 7 सब ग्रुप तो 7 ही है। 7 की पावर्स में तो कोई है ही नहीं ना, 7 स्क्वायर पावर का कोई सब ग्रुप हो ऐसा तो है ही नहीं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का 7 सब ग्रुप क्या है आपका, 7 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ 3 SSG की बात करेंगे तो थर्ड साइलोसोरम, नंबर ऑफ 3 SSG, नंबर ऑफ 3 SSG क्या होगा, 1 + 3 के, थर्ड साइलो थ्योरम से, ठीक है। और किस प्रकार से होगा कि 1 + 3 के किसको डिवाइड करें, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी क्या है 21। अब 1 + 3 के जो है वो किसी भी केस में आपका 3 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या है, P × Q की फॉर्म में, तो 1 + 3 के आपका कभी भी 3 को डिवाइड नहीं करेगा यदि के आपका नॉट इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है। तो 1 + 3 के किसको डिवाइड करना चाहिए आपका, 7 को। अब 1 + 3 के 7 को किस किस कंडीशन में, जब के बराबर आप 0 लोगे तो 1/7, ठीक है। उस केस में नंबर ऑफ 3 SSG क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यदि के बराबर आप 2 लोगे, उस केस में 7/7, तो के बराबर 2 लेते ये नंबर ऑफ 3 SSG क्या हो जाएगा, 7। तो नंबर ऑफ 3 SSG क्या होंगे इसमें, या तो 1 हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं। फिर सेकंड, नंबर ऑफ 7 SSG क्या होंगे, वो होंगे आपके 1 + 7 के। अब 1 + 7 के किस प्रकार से होंगे कि 1 + 7 के ऑर्डर ऑफ जी 21 को डिवाइड करें। अब 1 + 7 के 7 को तो डिवाइड नहीं करेंगे कभी भी, जबकि के नॉन जीरो हो आपका, यदि 1 से लेकर बाकी सारे लें, तो 1 + 7 के किसको डिवाइड करने चाहिए, दिस इंप्लाइज 1 + 7 के किसको डिवाइड करेंगे आपके, 7 को तो डिवाइड करेंगे नहीं, तो 3 को डिवाइड करने चाहिए। अब 3 को किस केस में डिवाइड कर सकते हैं, जब के बराबर क्या हुआ आपका 0, उसके अलावा तो कर ही नहीं सकते। तो उस केस में के बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। के बराबर 0 आता है, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 7 के की 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 7 SSG क्या है, 1 है, यूनिक है, ठीक है। तो मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में नंबर ऑफ 7 SSG जो है, 7 SSG है वो क्या है आपका, यूनिक है। और 3 SSG जो है वो क्या है, या तो 1 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। अब मान लो लेट 3 SSG जो है वो भी क्या हो जाए आपका, यूनिक हो जाए। अब यूनिक होते ही देखो आपने यहाँ पे मैंने एक थ्योरम लिखाई थी आपको, थ्योरम क्या लिखाई थी मैंने, कि जी यदि आपका फाइनाइट सब ग्रुप है और PSSG कोई भी जी में यूनिक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और नॉर्मल है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, ठीक है। तो यदि 3 SSG भी जी में नॉर्मल हो गया, 3 SSG भी जी में यूनिक हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो मान लो इस 3 SSG को मैं H नाम दे रहा हूँ, H नॉर्मल इन जी हो जाएगा, ठीक है। और 7 SSG यूनिक है ही, तो ये भी इसको के नाम दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, के नॉर्मल इन जी। एच भी
जी में नॉर्मल है, के भी जी में नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको पता है यदि दो सब ग्रुप्स नॉर्मल है जी के, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है एच के, वो भी क्या होगा आपका, नॉर्मल होगा जी में। ठीक है, और आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा आपका, वो बेसिकली होगा आपका ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, यही होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच आपका यहाँ पे 3 है, और ये आपका के 7 है। एच इंटरसेक्शन के क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के में केवल आपका एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पे, वो आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि 7 एसएसजी में सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 7 है एक्सेप्ट आइडेंटिटी, और 3 एसएसजी में सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 है एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इनके इंटरसेक्शन में भी यदि आप एलिमेंट लोगे तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एच के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी है, तो बेसिकली जो जी जो है आपका, वो प्रोडक्ट हो जाएगा एच इंटू के का। ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, इंटरनल प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जी। अब ये देखिए, ये जो 7 एसएसजी है वो 7 ऑर्डर का है, तो ये क्या होगा, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z7 के आइसोमॉर्फिक होगा, जो के है। और ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, एच, ये Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो जी जो है वो बेसिकली आपका Z3 क्रॉस Z7 इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z3 क्रॉस Z7। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं स्टेटमेंट में, Zm क्रॉस Zn, ये जो है इनका प्रोडक्ट, ये साइक्लिक होगा। ये जो ग्रुप बनता है आपका, ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से जो ग्रुप बनता है आपका, ये साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एम कोमा एन, एम और एन का जीसीडी क्या हो जाए 1। तो यहाँ पे 3 और 7 का जीसीडी 1 है। ठीक है, और ये जो जेड एम क्रॉस जेड एन है, उस केस में जेड एम क्रॉस जेड एन जो है आपका, वो आइसोमॉर्फिक टू जेड एम एन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 और 7 का जीसीडी 1 है, तो ये साइक्लिक होगा, और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z21 के, तो ये साइक्लिक हो जाएगा इस केस में। और आप जी को क्या लेके चल रहे हो, नॉन अबेलियन, लेकिन जी क्या आ गया, साइक्लिक। तो जो 3 एसएसजी जो यूनिक लेके चले थे, वो नहीं होगा नॉन अबेलियन के केस में, ये सिर्फ साइक्लिक के केस में होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 एसएसजी क्या हो जाएगा, यदि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 21, जी नॉन अबेलियन है आपका, तो उस केस में आपका 7 एसएसजी तो 1 होगा, एक ही होगा, और क्या होगा, नॉर्मल होगा जी में। और 3 एसएसजी जो होंगे आपके, वो कितने मिलेंगे आपको, 7 मिलेंगे। ठीक है, और वो नॉर्मल नहीं होंगे जी में। और ये दो ही सब ग्रुप मिलते हैं बीच वाले, जी और ई के अलावा। तो 7 एसएसजी नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल सब ग्रुप है, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स है बेसिकली, वो क्या हो जाएंगे आपके, एक तो जो इम्प्रॉपर है वो तो आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ऑर्डर के कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा आपको, और ये 7 ऑर्डर का एक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो टोटल 3 मिल जाएगा, और ये जो है आपका वो प्रॉपर है जी और ई के अलावा। तो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा आपका 1 ऑप्शन। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 7 ऑर्डर का। पीक्यू के लिए जनरली देखना है नॉन अबेलियन का, तो इसमें भी मैं बता देता हूँ नॉर्मल, नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने होंगे, नॉर्मल नंबर ऑफ नॉर्मल। तो एक तो ये हो जाएगा, एक पी क्यू ऑर्डर का हो जाएगा, और एक क्यू ऑर्डर का हो जाएगा, क्योंकि ये भी यूनिक होगा। इसके अलावा बाकी जो है ये नहीं होंगे। ठीक है, तो टोटल 3 हो जाएंगे, जिसमें से ये प्रॉपर नॉर्मल है। आंसर ये हो जाएगा। तो आप पी क्यू ऑर्डर का कोई भी ग्रुप आता है, तो आप इजिली फिर यहाँ से नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स उसमें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन 2014 में ही पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। आपको 5 सिंबल्स पर एक परमुटेशन ग्रुप दिया हुआ है, 5 सिंबल्स पर दिया हुआ है, मतलब S5 दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा, आपको पता है, मैंने किसी भी परमुटेशन ग्रुप में
हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उस ग्रुप में, उस परमुटेशन ग्रुप में जितने भी पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन हो, चक्र वियोजन, वो लिख लो आप। वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी निकाल सकते हो, और हाईएस्ट ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा वो भी आप निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, तो पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन लिखते हैं। पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन, ये क्या होगा? अब पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन एक एक लेंथ के हो सकता है 5 साइकिल हो, या फिर क्या हो सकता है, एक 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 लेंथ के 3 साइकिल हो सकते हैं, एक 2 लेंथ का हो सकता है, या फिर एक एक लेंथ का हो सकता है, दो 2 लेंथ के हो सकते हैं। ठीक है, या फिर एक लेंथ का दो हो सकते हैं और एक 3 लेंथ का हो सकता है। ठीक है, या फिर एक 2 लेंथ का और एक 3 लेंथ का, ये हो सकता है, या फिर एक एक लेंथ का और एक 4 लेंथ का, या फिर एक 5 लेंथ का, यही हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन ये हो गए। अब ऑर्डर, ऑर्डर यहां से देख सकते हो आप। ऑर्डर क्या होता है? इनका एलसीएम होता है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 6, इसका 4 और इसका 5। तो हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा? ये होंगे जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होगा? 2, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? 6 ऑर्डर का है, एस 6। आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2014 में पूछा गया है ये। प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स इज इक्वलेंट टू द परमुटेशन। आपको इसको डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो देखते हैं। सिग्मा मैं लिख लेता हूं एक बार। सिग्मा क्या दिया हुआ है आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये दिया हुआ है आपको 4, 6, 2, 5, 1, 3, 8, 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, लिखते हैं सिग्मा को। पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 लिखा, फिर 1 की इमेज क्या आ रही है? 4, तो ये 4 आगे आ जाएगा। फिर 4 की इमेज क्या आ रही है? 5, तो ये आ जाएगा 5। फिर 5 की इमेज क्या आ रही है? 1, तो 5 की इमेज 1 आएगी तो साइकिल क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। 1, 4, 5 आ गया। अब 2 से स्टार्ट कर दो। 2 नहीं है ना इसमें, तो 2 से स्टार्ट कर दो। 2 की इमेज क्या है? 6। फिर 6 की इमेज क्या है यहाँ पे? 3। फिर 3 की इमेज क्या है? 2। 3 की इमेज 2 आएगी तो साइकिल क्लोज्ड हो जाएगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक हो गया। 7 पे आ जाओ। 7 की इमेज क्या है? 8। 8 की इमेज क्या है? 7। अगेन साइकिल क्लोज हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ देख लो आप, 1, 4, 5, 2, 6, 3 और 7, 8। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2014 में पूछा गया है। वही, जी आपको ग्रुप ऑफ परमुटेशन दिखा दे रखा है जो कि 5 सिंबल्स पर डिफाइंड है, S5 दे रखा है आपको। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जीज। देखो, मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मल सब ग्रुप परमुटेशन ग्रुप में कितने होते हैं? नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इन एसएन। एसएन में नॉर्मल सब ग्रुप कितने होते हैं? यहाँ पे तो S5 की बात करें, एसएन में कितना होता है? सॉरी। तो यदि n बराबर 4 हो, मान लो n बराबर क्या हो? 4, तो अपना जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? 4 सिंबल्स पर परमुटेशन ग्रुप, S4 बनेगा। S4 में नॉर्मल सब ग्रुप जो होंगे आपके, वो होंगे आपके, एक तो आइडेंटिटी वाला होगा, एक आपका होगा जो कि 4 ऑर्डर का होगा, आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा? K4 होगा। ठीक है, और एक होगा आपका A4, और एक होगा आपका S4। तो ये 4 मिलेंगे आपको S4 में। ठीक है, और यदि n 4 के इक्वल नहीं है और n आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मान लो, 3 है ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो उस केस में क्या होगा आपके नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स? एक तो आइडेंटिटी मिलेगा आपको, एक आपको an मिलेगा, और एक मिलेगा s।
ठीक है। यदि n 4 के इक्वल नहीं है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो उस केस में आपको तीन नॉर्मल सब ग्रुप मिलते हैं, वो ये होते हैं। और n यदि 4 के इक्वल है तो उस केस में आपको चार नॉर्मल सब ग्रुप मिलते हैं, वो ये है। ठीक है। अब an की भी बात कर लेते हैं। an में कितने होते हैं? ए फोर में जो होते हैं, ए फोर में n बराबर 4 के लिए उसमें तीन होते हैं आपके पास में। एक तो आइडेंटिटी, एक आइसोमॉर्फिक टू के फोर मिलेगा, और एक खुद ए फोर हो जाएगा। और बाकी जो होते हैं ए एन आपके, जहां पर एन इज नॉट इक्वल टू 4 और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, उस केस में आपके पास में दो ही मिलते हैं, वो आइडेंटिटी मतलब इम्प्रॉपर होता है, आइडेंटिटी और खुद ए एन, ये दो मिलते हैं। तो आप ये बेसिकली ये बोल सकते हो कि जो ए एन होता है वो आपका सिंपल, सिंपल जानते हो जिसके पास में कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इसके पास में कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ए एन जो होते हैं आपके वो सिंपल ग्रुप होते हैं इफ n is not equal to 4 and n is greater than equal to 2 ले लो, 3 ले लो, that's it। ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें, S5 में पूछा हुआ है, तो n is not equal to 4, n is greater than equal to 3, तो नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन से होंगे? आइडेंटिटी, A5 और S5। ये क्या पूछ रहा है? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा आपका A5। A5 क्या होता है? ठीक है, इवन परमुटेशन जो आएंगे 5 सिंबल्स पे वो होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए एन आप जानते हो, फैक्टोरियल n/2 होता है आपका। तो ऑर्डर ऑफ ए पाई क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5/2 विच इज इक्वल टू 60। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हो, ए एन एस एन कुछ में भी पूछा जाए तो आप इजीली नॉर्मल सब ग्रुप्स बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आप ये याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप ए फोर आपको पता है चार सिंबल्स पर परमुटेशन ग्रुप जो होता है S4, उसमें से सारे इवन परमुटेशन यदि हम ले लें तो ए फोर बनता है। ए फोर का ऑर्डर अभी देखा था हमने, ऑर्डर ऑफ ए एन बेसिकली ऑर्डर ऑफ एस एन अपॉन टू। बेसिकली ऑर्डर ऑफ एस एन क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन, यही होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए फोर चाहिए तो फैक्टोरियल 4/2 हो जाएगा, ये 24/2 इज इक्वल टू 12। आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही ऑर्डर ऑफ एन अल्टरनेटिंग ग्रुप ए फोर पूछा हुआ है, ये आर सेट एग्जाम 2000 जो सेट का एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है। तो ये आंसर है, सेम क्वेश्चन है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वेदांग मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांग मैथ्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जुड़े रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।